हम पढ़ेंगे आज भारत का संविधान। भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड कि किस अनुच्छेद के तहत कौन सी बात कही गई है। तो अनुच्छेद को याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि भारत का संविधान में जितने भी 395 अनुच्छेद है इसमें, और 395 अनुच्छेदों को एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोज़ रोज़ रिपीट करना पड़ता है, फिर भी पेपर में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ये हमने ट्रिक बना दिया 100 तक के नंबरों की, और इन्हीं नंबरों की सहायता से हम जितने भी 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 350 से ज़्यादा अनुच्छेदों को हम याद कर लेंगे और उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। और ये और है कि ये जो नंबर है इनसे केवल भारत के अनुच्छेद याद नहीं होंगे, बल्कि पूरी जीके में जहाँ भी नंबर काम आते हैं इतिहास की, चाहे वो ईयर पूछे कोई किसी युद्ध का, ईयर पूछे कोई किसी का जन्म पूछे, किसी का मरण पूछे, कोई अधिनियम पूछे, कोई संगठन पूछे कब स्थापित हुआ, तो उन सब के लिए हम इन नंबर की जो ट्रिक है हमारी, यही ट्रिक काम आ जाएगी। इन ट्रिक्स को किसी भी अलग टॉपिक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अलग से ट्रिक नहीं बनानी पड़ेगी। यही ट्रिक पूरी जीके में न जाने कितनी बार काम आएगी। पूरी जीके, आधी सी जीके इन्हीं से याद हो जाएगी, क्योंकि जीके में नंबर से रिलेटेड सन हो जाती है, कोई नंबर हो जाता है, किसी सड़क की लंबाई हो जाती है, जनसंख्या वगैरह हो जाती है। सब इन ट्रिक से याद कर लेंगे हम। किसी कोई संस्था कब स्थापित हुई, इसकी इन सब के क्वेश्चन आ जाते हैं। कि जैसे किसी राष्ट्रीय धरोहर में किसी को कब शामिल किया गया, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब यही ट्रिक काम आएगी। इनके अलावा, और ये ट्रिक इतनी आसान है, इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। 1-2 बार अगर आप इनको वीडियो को देखोगे याद हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये आसान कितनी है। तो 1 नंबर, इनको अनुच्छेद से रिलेटेड मत समझो, गिनतियाँ समझो कि इस गिनती को हम जब भी ये गिनती आएगी, जैसे 7 आएगा तो 7 का मतलब 7 देना। अब 7 जहाँ भी आएगा जीके में तो उसको हम 7 देना से रिलेट कर देंगे और वो हो जाएगा बड़ी आसानी से। पूरी जीके में जहाँ भी 7 आएगा हम बड़ी आसानी से कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब शुरू करते हैं हम कि अनुच्छेद नंबर 1 इसमें है। एक का मतलब है 1 नंबर, मतलब कोई चीज़ बढ़िया है, ठीक है। नंबर 2 आता है, 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का मतलब है कोई चीज़ बेकार है, 2 नंबर की है, 2 नंबर से लाई गई है, 2 नंबर की एंट्री हुई है। तो 3 का मतलब है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और नंबर 4 का मतलब है थार का मतलब है कि 4x थार जो होती है 4x4 की होती है, सबको पता है, इसलिए नंबर 4 का मतलब है थार। और नंबर 4 का मतलब होता है, जैसे थार है वैसे ही थोर और है। तो थोर को तो आप जानते ही होंगे, थोर वो जो एडवेंचर्स मूवी में वो जिसके पास वो हैमर होता है, तो वो थोर है, ठीक है। और 5 का मतलब है पाँच जो हाथ की उंगली है हमारी 5, तो ये एक साथ रहती है, तो संघ है, साथ है, समूह है, बिल्कुल आसान है। और 6 का मतलब है छी, जिसके शब्द में बोलने में ही आ रहा है कि 6 छी, ख़राब चीज़ हो गई। 7 का मतलब साथ देना। 8 का मतलब हटा दो। 9 का मतलब नहीं सही नहीं है। और जैसे 10 का मतलब 10 में से 10, कोई चीज़ 10 पे आ गई तो हम उसको 10 में से 10 नंबर दे देंगे, कोई भी कमी नहीं है उसमें, इसलिए हम 10 में से 10 में। कोई चीज़ 11 पे आ गई, 11 को हम 11 नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त एक एक करके पढ़ेंगे कि एक एक करके वो जो काम है वो एक एक करके हुआ है। 12 का मतलब भार आ। 13 का मतलब तेरी मेहरबानियाँ। 14 का मतलब अपना लो रख लो। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सूटेबल नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको स्पेशली याद रख लेंगे कि 14 का मतलब अपना लो रख लो, गले लगाओ। और 15 का मतलब बंदर। 16 का मतलब दिखावा करना। 17 का मतलब खतरा। 18 का मतलब खटारा। 19 का मतलब है गुण। तो 19 का मतलब गुण, 19 में जो शुरू में जो आता है गुण, उससे रखा है इसका ट्रिक। 20 का मतलब है फीस, 20 फीस, तो फीस जमा है नहीं है उससे। 21 का मतलब है एक किस, तो बनता है एक किस, तो उसको किस से रिलेट कर देंगे हम। और 2-3, तो 2-3 लोग ये स्पेशल है कि कोई भी जो काम होगा उसमें जो वो एक स्पेशल काम है तो उसको 2-3 लोग ही करते हैं, 2-3 लोग ही करते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इनके लिए। जो यानी कि ये जो काम होगा वो 2-3 लोग मिलकर करते हैं, मतलब बहुत भीड़ नहीं है इन काम को करने वाली, केवल 2-3 लोग ही, चुनिंदा लोग हैं, वो ही करते हैं इन कामों को। तो 24 पे आ जाएगा 24 घंटे। 25 से आ जाएगा भीड़। 25 को हमने थोड़ा ऐसे रखा है, जैसे 25 को हम भीड़ भाड़ वाली चीज़ों के लिए रखा है हमने कि 25 लाख, वो लाख करना है, 1000 करना है, वो आप रख लो। लेकिन 25 में ये होगा कि 25 में थोड़ी भीड़ भाड़ होगी, यानी कि वो 1-2 लोग नहीं होते, वहाँ पूरा भीड़ भाड़ का ही मामला पड़ता है, इसलिए 26 का मतलब होता है छवि।
छवि, छवि ये जैसे किसी का क्या इमेज है वो छवि हो जाती है। 27 का मतलब है 2 7, 27 में आता है 2 7, 2 7, ठीक है। तो 27 में, अब 27 तो इससे कोई कुछ बना नहीं, इसलिए हमने इसको 2 7 में रख लिया कि 2 7, 7 2 7 मतलब 7 देना है उसका, ठीक है। और फिर 2 8, 2 8 का मतलब है दूर हटा, 2 8 दूर हटा। 29 में आता है दोनों, तो दोनों लोग, ये जब एग्जाम्पल करेंगे हम वहाँ तब समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि 29, अब 29 में कुछ बना नहीं इसलिए हमने दोनों रख लिया कि दोनों, दोनों लोग। अब दोनों लोग कैसे, यानी कि जैसे अनुच्छेद 29 में आता है कि जो अभिलेख न्यायालय है उसके लिए आता है, तो उसके लिए हम उसको रख लेंगे। और फिर 30 में आता है कि काम बिगड़ गया खेल ख़त्म। 30 क्योंकि 3 और 0, 0 का मतलब है कुछ बचा ही नहीं, खेल ख़त्म हो गया पूरा, तो 3 तिगाड़ा काम 3 0। और 31 महीने का लास्ट दिन होता है इसलिए इसको लास्ट में रख लेंगे कि ये जो भी काम हुआ है वो लास्ट में हुआ है, लास्ट में पटक दिया इसको। फिर 32 तो आपको पता ही है 32 होते हैं दांत, 32 होते हैं, तो इसमें हम 32 दांतों को रिलेट कर देंगे कि पूरा काम 3 पूरा काम बिगड़ गया। अब इसमें 2 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो रहा है 2 बार, तो इसको पूरा काम बिगाड़ दिए हम, इस तरह से हम याद रख लेंगे। फिर 34 में आता है 17 × 2, ये 34 ऐसा नंबर है जो 17 × 2 से ही बनता है। 17 का मतलब होता है खतरा, तो खतरा ज़्यादा है इसमें, 34 जब भी आएगा खतरा ज़्यादा है। 34 को देखते ही तुरंत रिलेट होता है कि ये 17 × 2 से आया है और 17 का मतलब खतरा है, क्योंकि 34 में कुछ ऐसा वर्ड मिल नहीं पाया इसलिए। और 35 का मतलब है 3 5, तो 3 5 का मतलब है कोई 3 5 करता है, नाटक करता है, काम एक बार में नहीं करता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 3 5 कर रहा है। तो जैसे RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, RBI की स्थापना हुई थी हमारे यहाँ पर 1935 में, तो 1935 में। तो RBI यानी बैंक वाले, बैंक वाले कैसे करते हैं, बैंक वाले बहुत 3 5 करते हैं किसी काम को करने में, कभी लंच हो गया कभी क्या हो गया। तो आनंद बहुत आएगा जब हम सवाल हमारे एक एक बार में ही हो जाएंगे, ना याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। और 36 का मतलब है तेरे जैसे 36 है, तेरे जैसे 36 है। और जो 36 है हमारा, 36 जहाँ भी आएगा हम इसको यूज़ में ले लेंगे कि तेरे जैसे 36 है। एक 36 हमारा छत्तीसगढ़ में भी आता है, तो उसको भी हम इससे कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी आता है। फिर हमारा आता है 37, 37 का भी हम बाद में देख लेंगे। फिर आता है 38, 38 का मतलब है अड़ता है, ये झगड़ता है ये, इसलिए। 39 में आता है 13 3 39, 39 केवल 13 3 39 का और कोई वो नहीं है जिससे ये बनता हो, इसलिए 13 3 39 से बनता है। तो इसमें आता है बिगड़े काम में मेहरबानी, 39 का मतलब है बिगड़े काम में मेहरबानी। तो 40 में हमारी थार आ रही है, इनसे हम रिलेट कर देंगे जैसे हमारा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। तो और फिर आता है 41 में, 41 को भी हम रिलेट कर देंगे, थार थोर था 1 नंबर गाड़ी है वो है। और 42 में है छोड़, 4 2 मतलब छोड़ दो, रहने दो। 4 3 43, ये है 43, 43 का मतलब जो ततैया होता है ना हमारा, एक तो मधुमक्खी होती है एक ततैया होता है, तो ततैया है, बहुत मज़ा आएगा जब सवाल करेंगे। 44 में आता है 4 4, तो इसको हमने 4 4 से रिलेट कर दिया। और 45 में 45 मतलब देताली, जो भी चीज़ आएगी 45, जो भी स्थान आएगी 45 उसमें हम देताली, इस मतलब मज़ा आएगा। देताली, ताली कब देते हैं, जैसे हमने कोई काम डन कर लिया, कि कोई ऐसा काम कर लिया जिसको हम करना चाहते थे, आनंद आ गया उसको करके, करना ही था, तो इस तरह की क्वेश्चंस में हम देताली काम में ले लेंगे। 46 का मतलब है चल छैया छैया, एक गाना आता है चल छैया छैया छैया, तो ये छैया 46, तो जो भी आएगा उस गाने से रिलेट कर देंगे। जो ये गाना है शाहरुख खान का है, जो उसकी शाहरुख खान का गाना है, जो एक ट्रेन पर एक जो मालगाड़ी होती है उस पर ये इस गाने को गा करके डांस करते हैं, चल छैया छैया छैया। बहुत सारे लोग होते हैं उसके साथ जो डांस को करते हैं उसी ट्रेन पर। और फिर आता है 47 में देश आज़ाद हुआ था, तो उससे रिलेट कर देंगे हम। 48 का मतलब है 4, 48 4 दूनी 8, तो 4 का दुगना ही तो हो गया है। 8 का मतलब है खाट, 8 का मतलब हमने ये लगाया है हटा दो, लेकिन जब हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे कि 4 दूनी 8, तो हम लगाएंगे खाट, खाट खाट वही है जो हमारी 4 पाई होती है, वही 4 पाई। और 49 में आता है 4 9, 4 9 मतलब चरणों में। 50 का मतलब हो गया भूत पिशाच, 50 पिशाच, तो इसे रिलेट कर देंगे। 51 है प्रसाद, 51 रुपये का प्रसाद। 52 का मतलब है भावना, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति
जो भारत का राष्ट्रपति है यानी कि अनुच्छेद 52, तो राष्ट्रपति में एक भावना होती है क्योंकि वो सर्वोच्च पद है संविधान में, जो उसको सर्वोच्च पद माना गया है राष्ट्रपति को, तो उसमें एक भावना होनी चाहिए, सुंदर भावना। अब 5-3 में है पाती लगाना, तो पाती लगाना मतलब ढोंग करना, बेवकूफ़ बना रहा है, पाती लगा रहा है ये तो। 54 का मतलब है चाहना, 54 का मतलब चाहना। 55 का मतलब पापा, 5-5 आ रहा है तो पापा। 56 का मतलब हो गया छाप, जैसे अनुच्छेद 56 में है, अनुच्छेद 56 में है कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल और ये 56, तो कार्यकाल के दौरान ही तो छाप पड़ेगी, जब वो अपने कार्यकाल में होंगे तभी तो छाप पड़ेगी। तो फिर और फिर आ गए 57 मतलब जो भी चीज़ होगी सत्ता होगी वो एक की ही होगी, एक की होगी या नहीं होगी वो हम देख लेंगे कि, लेकिन हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि सत्ता एक की, मतलब ये कह रहा है कि सत्ता एक की होगी। 58 का मतलब है हटा दो। 59 का मतलब है गुणी सेठ, 60 का मतलब है सेठ। 61 का मतलब है एक सेठ है वो, मतलब कोई एक बड़ा सेठ है, जैसे 61 पे आ गया हमारा एक सेठ, तो 61 का मतलब है महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, तो राष्ट्रपति का महाभियोग से हटाया जाता है राष्ट्रपति को, यानी कि ये एक सेठ है जिसको महाभियोग लगा के हटाना है। एक सेठ है यानी कि एक बड़ा आदमी है जिसको महाभियोग के द्वारा ही हटाना पड़ेगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, एक सेठ। तो अब हम देखते हैं 62 मतलब छेद हो गया, छेद हो गया। 63 नहीं 63 का मतलब क्षति नुकसान हो गया, क्षति हो गई। 64 को अभी रहने दो, बाद में और जब दिमाग में आएगी अच्छी सी, बहुत ही ईजी वाली, तब जाके देखेंगे। 65 का मतलब है 6-5 मतलब छपाक यानी कि किसी काम में लगना, छपाक नहीं लग गया एकदम टूट पड़ के, छपाक, जैसे पानी में गिरते हैं छपाक जाते हैं। तो अब जहाँ जैसे 66 है, 66 का मतलब हो गया छींची, तो इसका मतलब है कि जहाँ भी पूरी जीके में जहाँ भी 6 आएगा हम उसको छींची से रिलेट करेंगे और वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अभी करेंगे वो, और जितने भी आएंगे हम करेंगे, जितने भी बन सकते हैं करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर हो ही जाएंगे। तो इनको अभी रहने देते हैं, इनकी अभी बहुत ईजी ट्रिक नहीं है। तो 70 का मतलब है किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इसमें 7 का मतलब तो हमें पता है 7 का मतलब साथ देना, 0 का मतलब तो यानी कि नहीं है, एक में नहीं आया, किसी ने साथ नहीं दिया। 71 का मतलब हो गया केवल एक ने ही साथ दिया। 72 का मतलब है साथ दो, अब तो साथ देना ही पड़ेगा। 72 का मतलब है जैसे क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमादान जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया, अब उसको बचाना है तो राष्ट्रपति को ही साथ देना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को उपयोग करने के लिए साथ देना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए। ये 73 को अभी रहने देते हैं। 74 का मतलब है चौंतरा यानी चबूतरा। तो जैसे 74 का मतलब होता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह कहाँ देगी? चौंतरा पे बैठ के देगी, चौंतरा पे बैठ के आराम से ठंड में छाई में आराम से बैठ के तब जाके राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75 का मतलब है पीछे तीतर के पीछे तीतर, तो इससे हम रिलेट करेंगे, आनंद आएगा। 76 का मतलब है 7-6 मतलब सच्चा, जैसे 7-6 का मतलब है जैसे सच्चा, जैसे 7-6 में आता है महाअधिवक्ता, जो भारत का महाधिवक्ता है वो आता है, तो भारत का महाधिवक्ता क्या काम करता है वो, यानी कि संसद में जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी जो न्यायालय से रिलेटेड होगी उनको वो महाधिवक्ता करता है। तो महाधिवक्ता को कैसा होना चाहिए? सच्चा, उसको पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसको तो सच्चा होना ही पड़ेगा, सच्चा। 7 के साथ आ जाएगा इसमें। 78 को अभी जो नहीं आया उसको उन पर ध्यान मत दो अभी। इसमें आता है 7-9 मतलब साथ नहीं दिया। 80 का मतलब है लस्सी पियो, 80 लस्सी पियो। 81 की भी है, वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे। 82 83 84 का है 84 कोस की यात्रा। 85 का मतलब है पीछे से, जैसे 85 का मतलब है पीछे से, जैसे 85 में आता है कि संसद में जो 17 वसान और यानी कि सत्र का जो आह्वान होता है और यानी कि जो बैठक रखी जाती है संसद में और फिर उसको विघटित की जाती है, तो जो
विघटित कर की जाती है सत्र में, जो बैठक होती है संसद में, तो वो पीछे से कैसे रिलेट करेंगे कि जब विघटन करी ना, जब हमने संसद को जब विघटित किया तो पीछे से भाग गए लोग। विघटित कैसे हुई, लोग पीछे से भाग गए, संसद में लोग पीछे से भाग गए और वो विघटित हो गई। 88 का मतलब है हट हट, 8 2 बार आ रहा है। और अब आता है 52 में का मतलब है 92 का मतलब है 9 2 11 हो गया, भाग गया। 9 3 का मतलब है नौता, इनविटेशन जिसे कहते हैं। 94 का मतलब है 9 4 का मतलब नाचा, खूब नाचा। 96 का मतलब है 9 6 नोच दिया। फिर इसका मतलब है 99 9 नहीं 100 का मतलब हो गया 100 में से 100, यानी कि सेंचुरी हो गई। और अच्छा काम है 100 में से 100। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड, वो देखते हैं हम कि ये है हमारे क्वेश्चन कुछ, जो हमारी ट्रिक्स भी इसमें अप्लाई हो जाएगी। एक मिनट, तो ये है, देखो, नई राज्यों का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? नई राज्यों का प्रवेश, अब देखो नई राज्य का प्रवेश करना है तो नई राज्य का प्रवेश जैसे होता है हमारा कि इसने 2 नंबर से एंट्री ले ली, 2 नंबर से नए राज्य का प्रवेश किया था 2 नंबर से, तो इससे 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली जाए तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में है? देखो, किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा तो नहीं 9 हो गया ना कि वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा अगर उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली। जैसे आप कह दो कि यार वो आपका दोस्त तो उनसे बात करता है जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप कहोगे नहीं अब इसे आप दोस्त नहीं रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। तो छुआछूत जैसे कितना ख़राब लगता है कि किसी के लिए कोई किसी की जाति की वजह से, कोई किसी के रंग की वजह से उसको छुए ना, कितनी ख़राब चीज़ है, कितना डरावनी चीज़ है ये। तो इसके लिए खतरा, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है छुआछूत। तो भारत के संविधान में इसका उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 से। खतरनाक चीज़ है ये अनुच्छेद 17, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि यानी कि अपराध किया है और दोष सिद्ध हुआ है उसका, लेकिन उसके संबंध में उसका संरक्षण करना है। किसी ने अपराध किया है, उस पर दोष लगा है, लेकिन फिर भी उसका संरक्षण करना है, यानी कि उस पर कोई हो सकता है उसने अपराध कितना किया हो उस हिसाब से ही दंड मिले, उसने अपराध किया ही ना हो तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो इसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद नंबर, देखो बताओ क्या आएगा। देखो फीस, इसमें आएगा 20 कैसे हो जाएगा 20, क्योंकि देखो 20 से रिलेटेड है फीस, क्योंकि उसकी फ़ीस जमा है इसलिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दोष कर रखा है उसने, फिर भी उसका संरक्षण, क्योंकि उसकी फ़ीस जमा है। होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे प्राइवेट स्कूल होती है ना, उनमें अगर कोई बच्चा पहले ही फ़ीस जमा करा देता है एडमिशन की टाइम, तो उसमें क्या है, प्रिंसिपल की ना उस पर अलग ही मेहरबानी हो जाती है। वो कहता है सर इस बच्चे को ना हमें बड़ा संभालना है, इस फीस जमा है इसको बड़ा संभालना है, इसको मतलब माफ़ करे जाओ, इसका संरक्षण करना है, इस पर ध्यान देना है, बस ऐसा इस तरीके से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो उपचार करना है, किसी को उपचार करना है, इलाज करना है तो देखो उसके 32 के 32 कर दो काम, 32 के 32 दांत उसको उपचार कर दिया, उसका तो 32 के 32 दांत तोड़ दिए, इलाज हो गया ढंग से। मतलब धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, अब बताओ धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, अब बताओ इसमें क्या आएगा। देखो इसमें देखो इसका मतलब है, और देखो हम इनको डिनाई भी कर सकते हैं ऑप्शन को। देखो जैसे चलो बाद में देखेंगे कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्र। देखो धार्मिक शिक्षा है तो एक तो हमसे हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो रही, और धर्म वर्म में हम इतना धार्मिक शिक्षा, ये धर्म तो हम ठीक है मानते हैं, लेकिन ये बोल रहा है धार्मिक शिक्षा सीखो। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है,
एक तो हमसे हमारी शिक्षा, ये वाली जो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं ये पूरी नहीं हो रही, ये कह रहा है धार्मिक शिक्षा में भाग लो, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको मना करेंगे कि दूर हटाओ, अभी तो भाई दूर हटाओ, हमें अभी धार्मिक शिक्षा नहीं देनी है, दूर हटाओ। अब देखो 2-6 का मतलब होता है छवि, तो इसमें छवि की बात आ रही है, नहीं। 2-7 साथ देना, नहीं, अभी तो हमें दूर हटाना है। और दोनों से अभी इसमें दोनों लोग से कोई रिलेशन नहीं है अभी। ग्राम पंचायतों का गठन, देखो ग्राम पंचायत है, ठीक है। देखो ग्राम पंचायतों का गठन में आ जाएगा हमारा, देखो यह है ग्राम, देखो तीनों तो इसमें तो हमने माना है कि तेरी मेहरबानी है, तो इसमें तो कोई मेहरबानी दिख नहीं रही 39 से, और 40 और 41 में दिख रही है कि मतलब थार एक नंबर है, तो इसमें ग्राम पंचायतों गठन में ऐसा कुछ बात आ नहीं रही। 4-2 छोड़ दो, ऐसे भी कुछ नहीं आ रही, लेकिन 40 देखो 40 ग्राम पंचायत जो गाँव में जो पंचायत होती है ना, उनमें एक तो गांव में हो रही है वो पंचायत, तो देखो आप माहौल को देखो, वहाँ माहौल कैसे होगा। तो एक ना एक को वहाँ पर, यानी कि किसी जो पक्ष में, जिसके पक्ष में बात नहीं गई है, तो उसके तो चारों खाने चित कर दिए ना। अरे उसके तो चारों खाने चित कर दिए। 40 का मतलब चारों खाने चित रख लेंगे हम, चारों खाने चित कर दिए, मतलब उसको तो चारों ही काम तमाम कर दिए, उसको तो चारों खाने चित कर दिए। राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग अभी हमने ये बता दिया है ट्रिक के साथ ही कि 60 सेठ नहीं 5-9 नहीं 62 नहीं 6-2 नहीं 6-2 छेद हो नहीं 61 एक सेठ है उसको हटाना है, तो महाभियोग चाहिए, ठीक है। अब इसमें आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और देखो अब आपको ये ट्रिक तो मैंने बताया नहीं, लेकिन हम फिर भी आनंद आएगा क्वेश्चन करने में कि देखो क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रिक बनाई है, पूरी जीके में लगभग पूरी ट्रिक से भर दी, और वो ट्रिक कितनी आसान है वो एक बार देख लेते हैं। इनकी ट्रिक बाकी बताई नहीं है, लेकिन आनंद आएगा। देखो जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पेंच कैसा होता है, देखो पेंच ऐसा होता है कि उसको अगर हम सेंटर में ही जाने देंगे ना तभी ठीक से जाता है, वरना नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। और महाराष्ट्र की ट्रिक क्या है, महाराष्ट्र के महान है जो राष्ट्र, जो चीज़ महान है उसकी महाराष्ट्र है। और मध्य प्रदेश, अच्छा ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का ये है कि उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश में। और गुजरात में तो है कि रात गुजर गई, ठीक है, रात को जो हुआ रात में हुआ। अब आता है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पापी कोंडा, देखो पाप हुआ, तो पाप कब हुआ, क्योंकि वो अंधा था इसलिए पाप हुआ। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश उत्तर से नहीं होगा, उत्तराखंड देखो उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम उत्तर देंगे। और उत्तराखंड में क्या रहा है खंड, तो इसमें हो जाएगा टुकड़े, टुकड़े। और गुजरात तो मैंने बता दिया कि गुजर गई रात। देखो नेलापट पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो नेलापट, तो देखो नेलापट यानी कि जो ताश का खेल है ना, तो उसमें आता है नैला पटक, तो उसने नैला पटकने की जगह गलत पटक दिया, यानी कि वो अंधा था, यानी कि गलत कर दिया, खेल बिगाड़ दिया, उसमें नैला पटकना था लेकिन गलत पटक दिया, तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। जम्मू कश्मीर की ट्रिक ये है कि जम्मू कश्मीर में रहती है हमारी आर्मी रहती है, और वहाँ पर जो है आतंकवादी वगैरह का हमला रहता है, तो उससे हम रिलेट करके हम कर देंगे। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो उत्तराखंड टुकड़े इसमें ये नहीं हो रहा। और देखो अचानक मार राष्ट्रीय उद्यान, देखो अचानक मार, कोई अचानक मारते हैं आपको तो आप कहोगे ऐसे अचानक हमला करने वाले तो 36 देखे हैं, ऐसे अचानक हमला करने वाले 36 है, तो सीधे आके तो ठीक है, ये नहीं होगा। महाराष्ट्र महान कहाँ है, इसमें अचानक मार रहा है, आंधा कहाँ है, या अचानक अंधे थोड़ी मारते हैं, अंधे तो लुक के आते हैं। असम का मतलब होता है असम। अब देखो जहाँ भी पूरी जीके में जहाँ भी हमारे राज्य के नाम आएंगे, उत्तर प्रदेश आएगा उत्तर देंगे, महाराष्ट्र आएगा महान होगा राष्ट्र, ठीक है, ये ट्रिक अप्लाई होगी। अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आगे लिख नहीं रखा लेकिन आप समझ जाना कि अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। अमानगढ़ देखो अमाननीय है, ये माननीय नहीं है, बताओ क्या माननीय नहीं है, उत्तर माननीय नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में हमने ट्रिक बनाई है कि एक तो अरुण गिरह पर चलो, और एक ट्रिक बनाई है आंचल, जो गोदी होती है ना, आंचल गोदी, तो अमाननीय महान, देखो अमानगढ़ महान तो हो ही नहीं सकता, महान तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, महान तो हो ही नहीं सकता।
उत्तराखंड टुकड़े तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ उत्तर प्रदेश, उत्तर कैसे है, अमाननीय उत्तर है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, पिन वैली, देखो पिन जो है, पिन जो है, पिन जैसे गोवा में तो जैसे बीच वगैरह से हमें रिलेट कर रखा है गोवा में, तो हाँ गोवा में कर रखा है हमने गो मतलब जाओ, तो पिन वैली, पिन से गोवा का तो कोई रिलेटेड नहीं है, जाओ से। उत्तर प्रदेश, पिन का उत्तर प्रदेश, उत्तर कहाँ देंगे इसमें हम। और केरल का है रेल, तो रेल कहाँ, पिन का रेल से क्या संबंध है। लेकिन हिमाचल में हमने देखो अरुणगिरि है ना ये, हाँ अरुणगिरि हिमाचल में आता है, आंचल गोदी, ये अरुणाचल में नहीं है, ये हिमाचल में। अरुण में तो एक ही है, अरुणगिरि, आंचल इसमें है वो हिमाचल में। तो हिमाचल आंचल यानी गोदी, यानी कि जब कोई लेडी काम करती है कुछ सुई धागे का, तो जो पिन है ना, पिन जो सुई है वो गिर गई गोदी में, ठीक है आंचल, तो ये आंचल से हो जाएगा। तो देखो वीडियो के और पूरी ट्रिक है, अभी हम और क्वेश्चन भेजेंगे पूरे जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भेजेंगे सोल्व कर करके, बहुत सारे ट्रिक है जो ट्रिक है जो हमने बनाई है, ट्रिक जितने भी दिवस है, दिवस क्योंकि दिवस में होती है डेट्स, दिवस में डेट्स होती है, तो डेट्स हमने नंबर की ट्रिक तो बनाई रखी। अब हम डेट्स पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जो दिवस है वो याद हो जाएंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो जैसे किसी संस्थान का कब गठन हुआ है, आरबीआई का गठन है, यूनेस्को का है, यूनिसेफ का है, आईएफएससी, ठीक है। और जो जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब का कब कब गठन हुआ है, क्योंकि उनका गठन में आती है सन, तो वो उन सबको हम याद करेंगे इन्हीं ट्रिक से। जो युद्ध है कौन सा युद्ध कब हुआ है, उन सब की ट्रिक है, क्योंकि उनमें भी सन आती है। और जो राज्य की ट्रिक हमने बनाई ली है कि जितने भी राज्य हैं सबकी ट्रिक बना लिया, अभी कुछ राज्य की ट्रिक तो हमने बता दी है, ठीक है। और भी जितने भी राज्य हैं सबकी ट्रिक हमने बनाई है। और जो वीडियो बनाए, और जो है, और जैसे आंदोलन वगैरह हुए हैं, कितने सारे आंदोलन हुए हैं, और संविधान में भी कितनी सारी डेट्स है और वो सन है, सॉरी ईयर है ना, इन सब की जितने भी ट्रिक है। और मैं वीडियो भेजूँगा, बड़ा आनंद आने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा। जीके में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको बार बार मैं कहता हूँ रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो देखो, 2 बार देखो, 3 बार, उसी में सब याद हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आनंद आएगा, ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन उड़ाएंगे, बहुत ठीक है, धन्यवाद।